आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 रसायन विज्ञान जो पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार, इसमें हम आपको जो पिछली वीडियो था उसमें हम आपको योगात्मक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इनके बारे में हम आपको बताए थे। आज हम आपको इसके आगे बताएंगे। जैसे है आपको दिया गया यहाँ पे अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया होती क्या है? तो जो अपघटन अभिक्रिया है वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी जो अपघटन अभिक्रिया होती है वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसमें जो होता है आपका एक अभिकारक, यानी एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। यानी एक पदार्थ होगा और वह टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में जब विभक्त होता है तब उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जो अपघटन अभिक्रिया होती है आपकी, इसके कंडीशंस होते हैं, यह बाह्य कारकों के प्रभाव में संपन्न होती है। बाह्य कारक जैसे ऊष्मा के प्रभाव में हो, प्रकाश के प्रभाव में हो या विद्युत के प्रभाव में हो। यदि अभिक्रिया ऊष्मा के प्रभाव में हो रही है उसे हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। यदि प्रकाश के प्रभाव में हो रही है उसे हम प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। यदि अभिक्रिया विद्युत के प्रभाव में हो रही है उसे हम वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल से आपको हम समझा रहे हैं कि पोटेशियम क्लोराइड KClO3, पोटेशियम क्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं, यानी इसको हम उष्मा देते हैं, ये आपका पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2 ऑक्सीजन टूट जाता है। यहां पर देखिएगा यह जो अभिक्रिया हो रही है किसके प्रभाव में हो रही है? ऊष्मा के प्रभाव में हो रही है। इसलिए हम इस अभिक्रिया का जो नाम होगा हम कहेंगे इसको ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। यदि यहाँ पे प्रकाश होता, ऊष्मा की जगह यदि प्रकाश होता तो हम उसे कहते प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। यदि ऊष्मा की जगह आपका विद्युत लिखा होता तो उस अभिक्रिया को हम कहते वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते। यहाँ अभिक्रिया को हम पहचानते कैसे हैं? ये तीर का निशान जो होता है उससे हम पहचानेंगे। पहले ही आपको कहा गया है कि यह जो अभिक्रिया होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो जो अपघटन अभिक्रिया होती है उसको हम चिन्ह के द्वारा ही पहचानेंगे। इसमें चिन्ह जो होगा आपका अनुत्क्रमणीय होगा। अगला आपका है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन जो अभिक्रिया होती है आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसमें जो चिन्ह होता है वह आपका उत्क्रमणीय का होगा, यानी दोनों तरफ के चिन्ह होगा कि यानी यह क्रिया आपके अग्र दिशा में भी चलती है और पश्चिम दिशा में भी चलती है। तो यहाँ भी वही कंडीशन होता है। इसमें भी एक जो अभिकारक होता है दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या करता है वो टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ भी कंडीशन होता है, यहाँ भी यदि ऊष्मा है तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यदि प्रकाश है तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यदि आपका विद्युत है तो वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जब हम इसको उष्मा देते हैं, क्या देते हैं? उष्मा देते हैं। उष्मा देते हैं तो ये अमोनिया NH3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में टूट जाता है। यहाँ पे देखिएगा जो चिन्ह है आपका उत्क्रमणीय का चिन्ह है और इसके ऊपर कंडीशन आपका क्या दिया गया है? ऊष्मा का दिया गया है। इसलिए आपका ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। यदि यहाँ पे ऊष्मा की जगह आपका प्रकाश होगा तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यदि ऊष्मा की जगह आपका वैद्युत होगा तो वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहा जाएगा इसे।
अगला है आपका उभय अपघटन अभिक्रिया। इस उभय अपघटन अभिक्रिया को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको कहा जाता है द्विविस्थापन। यानी जो उभय अपघटन अभिक्रिया होती है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं द्विविस्थापन। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है आपका उभय अपघटन का, कि इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है, यानी जो उभय अपघटन अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है, वह उत्पाद दो यौगिकों के बीच, यानी दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान यानी विनिमय के द्वारा या एक्सचेंज के द्वारा कह सकते हैं कि द्वारा बनते हैं। यानी जो इसमें उत्पाद बनता है, तो जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक के यौगिक जो परमाणु होते हैं, उसमें जो आयन होता है या मूलक होता है, उनके विनिमय से या एक्सचेंज से कह सकते हैं या अदला बदली के द्वारा जो उत्पाद उत्पन्न होता है, उसे हम उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि सोडियम सल्फेट Na2 SO4 को जब हम बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारा आपका बनता है क्या है, देखिए आपका Na पे आप जानते हैं प्लस होता है, सल्फेट पे आपका 2 माइनस होता है, बेरियम पे आपका 2 प्लस होता है, क्लोरीन पे आपका 1 माइनस होता है। आप जानते हैं जो प्लस होता है वो माइनस के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे आपका जो सोडियम है आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, ये आपका बनाएगा 2NaCl सोडियम क्लोराइड, और बेरियम जो है आपका सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा यहाँ पे, तो आपका बना लेगा ये बेरियम सल्फेट। यानी यहाँ पे आपका देखिए जो सोडियम है ये क्या कर रहा है, बेरियम क्लोरीन के स्थान पे जा रहा है, और जो बेरियम है आपका सोडियम पे, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने अपने स्थानों की जो चेंजिंग हो रही है, इसे हम कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। आगे है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया क्या होती है कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, यदि उसमें उत्पाद का जो निर्माण होता है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो, यानी वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो, हम ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका होता है कार्बन, यानी जो ग्रेफाइट होता है, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी C कार्बन, जिसको ग्रेफाइट, ये जब आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये आपका CO2 बनाता है, प्लस ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, रिएक्ट करता है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो देखिए हम इसको पहचाने कैसे कि ये आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यदि जो ऊष्मा की मात्रा है अभिकारक की तरफ, यदि वो माइनस से दर्शाया गया है, या अभिकारक उत्पाद की तरफ प्लस से दर्शाया गया है, यानी यदि ऊष्मा को जब हम तीर के निशान से इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और यहां से यदि हटा कर हम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ माइनस था तो हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो ऐसी जहां भी अभिक्रिया आपको दिखेगी इसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। एक अभिक्रिया और होती है आपकी, जैसे छेपी में एक ऊष्माक्षेपी में हम आपको एक और अभिक्रिया बताएंगे, जैसे जो हम श्वसन क्रिया करते हैं। तो जो श्वसन क्रिया होती है हमारी,
वह भी आपकी ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया होती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया क्यों कहते हैं? तो जो हम श्वसन क्रिया करते हैं तो उसमें हमारा जो भोजन होता है, ग्लूकोज होता है, वह ऑक्सीजन से टूटता है और ऑक्सीजन से टूटने के बाद क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उसमें से अपार ऊर्जा निकलती है जो हमारे दैनिक कार्यों के लिए क्या करती है, उपयुक्त होती है। जैसे उसका रिएक्शन होता है आपका C6H12O6 प्लस O2, ये आपका जब रिएक्ट करता है तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा। यहां पे देखिए जो हम भोजन करते हैं और यह श्वसन क्रिया में हम कौन सी गैस लेते हैं, आपका ऑक्सीजन लेते हैं। यह जो ऑक्सीजन है इसके साथ रिएक्ट करके आपका इस भोजन को तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। यहाँ पे देखिए ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी इस अपक्रिया के दौरान ऊष्मा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। इसलिए हम श्वसन क्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। इसको यदि हम संतुलित करें तो यहाँ आपका 6 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 6 हो जाएगा और यहाँ भी आपका 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। आगे है आपका ऊष्माशोषी अपक्रिया। आगे है आपका ऊष्माशोषी अपक्रिया। जैसा कि पीछे अभी हम आपको बताएं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, देखिए नाम से ही क्लियर है। शोषी का मतलब अवशोषित होना, अक्षेपी में क्या होता है, आपका उत्पन्न होता है, और इस अपक्रिया में क्या होता है, आपका ऊष्मा खर्च होती है, इन्वेस्ट होता है इसमें, यानी ऊष्मा इसमें लगती है। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है आपका, जिन रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, यदि ऊष्मा अवशोषित होती हो, ऊष्मा उसमें लगती हो, अवशोषित होती हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 को यदि हम गर्म करते हैं, ये आपका PCl3 प्लस Cl2 और माइनस ऊष्मा, या इस अभिक्रिया को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं PCl5 प्लस ऊष्मा, फास्फोरस टेट्राक्लोराइड प्लस Cl2। यानी इस अभिक्रिया को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं और इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो रही है, जैसे आपका PCl5 है, इसको हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने का मतलब है कि इसमें ऊष्मा क्या हो रही है, खर्च हो रही है। तो इसमें जो ऊष्मा खर्च हो रही है, तो हम यहाँ पे अभिकारक की तरह हम क्या करेंगे, इसको प्लस से दर्शाएंगे। यदि हम इसी प्लस को उत्पाद की तरफ हम दर्शाना चाहते हैं ऊष्मा को, तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे ऊष्मा में क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, पहचानते हैं। तो जो हम आपको बताए हैं, इसको आपको नोटबुक, जो भी आप बुक कॉपी है आपकी, उस पर आप क्या करेंगे, राइट करेंगे, इसको लिखेंगे। किसी ने पूछा है क्या इसको लिखना भी है कॉपी पे, तो हाँ, इसको आपको नोट्स भी बनाना है। अब आगे आपको जब भी पढ़ाया जाता है, आपको नोट्स नहीं दिया जाएगा। ये जो नोट्स आपको दिया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, इसको आप कॉपी पे विधिवत लिखेंगे। थैंक यू।